माँ भुवनेश्वरी की कथा कहने से पूर्व माँ का स्तुति गान प्रारंभ करें। जय जय माँ भुवनेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ अखिलेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ भुवनेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ अखिलेश्वरी, जय जय माँ। हे आदि शक्ति, धन्य तेरी भक्ति, तेरी भक्ति से मिलती है मुक्ति। हे आदि शक्ति, धन्य तेरी भक्ति, तेरी भक्ति से मिलती है मुक्ति। जय जय माँ सर्वेश्वरी, जय जय माँ हृदयेश्वरी, जय जय माँ जगदीश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ भुवनेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ अखिलेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ भुवनेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ अखिलेश्वरी, जय जय माँ। हे माँ कल्याणी, तू कह वरदानी, तेरा ही ज्ञान करे हर ज्ञानी ज्ञानी। हे माँ कल्याणी, तू कह वरदानी, तेरा ही ज्ञान करे हर ज्ञानी ज्ञानी। जय जय माँ विश्वेश्वरी, जय जय माँ परमेश्वरी, जय जय माँ परमेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ भुवनेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ अखिलेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ भुवनेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ अखिलेश्वरी, जय जय माँ, 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 जय जय माँ। हे मां भुवनेश्वरी के चरणों में श्रद्धावनत ऋषिगणों, अब तक की कथा से आप इस सत्य को जान गए होंगे कि इस जगत के कार्य कारण में मां भुवनेश्वरी की सदेच्छा लीला व कृपा ही मूल स्रोत है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का दुराचार और आचरणहीनता ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनके उद्धार के निमित्त राजा सगर तथा अंशुमान का तप स्वयं तपस्वियों के उद्धार का कारण बना। मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण कर उसे लोक कल्याण व जीवात्माओं की मुक्ति के निमित्त मां भुवनेश्वरी ने राजा भगीरथ के मन को तप करने के लिए प्रेरित कर राजा सगर की आज्ञा से संबद्ध किया। महाराज भगीरथ की जय हो। महारानी विशेष कक्ष में आपसे भेंट करने की इच्छुक हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करें, हम शीघ्र ही आते हैं। महाराज, अतीत की ओर दृष्टि करें, वर्तमान पर विचार करें और भविष्य को निश्चित करें। पिता, पितामह, परपितामह सभी का जीवन मां गंगा के लिए तप करते हुए पूर्ण हुआ। आप भी उसी मार्ग का अनुगमन करना चाहते हैं तो फिर इस राज्य का क्या होगा महाराज? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन मेरी ही इच्छा से हुआ था। इस इच्छा पूर्ति के लिए मेरे 60,000 अज्ञानी पुत्रों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अब उनके उद्धार के लिए पैतृक व नैतिक कर्तव्य मैं ही पूर्ण करूंगा। मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए मैं कठोर तपस्या करूंगा।
ये मेरी अंतिम इच्छा ही नहीं, ये मेरी अंतिम आज्ञा भी है। जब तक मेरे पुत्रों का उद्धार न हो, तब तक मेरे वंशज इस तप के कार्यक्रम को गतिमान रखें। मैं पितामह के आदेश और आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। न केवल मैं, अपितु मेरे पश्चात मेरे वंशज भी उस समय तक तप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जब तक मां गंगा धरती पर आकर मेरे पितृ भ्राता और पिता का उद्धार नहीं कर देती। मंत्री जी, मुझे राज्य से अधिक प्रपितामह पूज्य सगर राजा के आदेश व आज्ञा की चिंता है। मैं राज्य का त्याग तो कर सकता हूं, किंतु पूज्य सगर राजा की आज्ञा से विमुक्त नहीं हो सकता, विमुक्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं। जैसी महाराज की इच्छा। स्वामी, आप तप के लिए जा रहे हैं। मैं इसे इच्छा पूर्ति नहीं, आपका हठ मानती हूं। इस हठ धर्मी के कारण आपके कुल ने मां गंगा को कितना भोग चढ़ाया, किंतु वे अब तक प्रसन्न ना हुई। और अब आपके तप प्रयत्न से वे प्रसन्न होंगी, इसका क्या विश्वास है? महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि मां गंगा को प्रसन्न करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। यही परम पितामह की आज्ञा भी, और यही वो उपाय भी जिससे मेरे 60,000 पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। क्या तुम्हें अपने पति की कार्य शक्ति पर विश्वास नहीं? क्या पितरों आज्ञा पालन मेरा कर्तव्य नहीं? क्या तुम अपने पति के लक्ष्य पथ पर बाधक बनोगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं स्वामी, कदापि नहीं। बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर स्वामी। मां भुवनेश्वरी आपकी रक्षा करेंगी। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय नारायण नारायण। जय मां गंगे। आज देवराज इंद्र ने क्या अवकाश प्राप्त किया है? गंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जय मां गंगे, हाँ। जय मां। ब्रह्मापुत्र के समक्ष अब ब्राह्मण बनने की क्या आवश्यकता है देवराज? आगे बढ़कर देखिए, राजा सगर की कौन सी पीढ़ी स्वर्ग की सीढ़ी से मां गंगा को नीचे पृथ्वी पर लाने के लिए आतुर है। मैं आश्चर्यचकित हूं देवर्षि कि राजा सगर के 60,000 दुराचारी पुत्र थे, तो अंशुमान और भगीरथ जैसे धर्मपरायण वंशज भी हैं जो राजा सगर की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब देखिए, अंशुमान के पश्चात भगीरथ तप कर रहा है, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवर्षि? आप यहाँ आते हैं प्रायश्चित करने, और मैं यहाँ आता हूँ अनुभव अर्जित करने। नारायण नारायण। जय मां गंगे, 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 जय मां। हे मां भुवनेश्वरी, तुम्हारी जय हो। मां, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। तुम्हारी शरण रज ही मेरी मांग का सिंदूर है। मां, मां, मेरे सुहाग की रक्षा करना, रक्षा करना मां। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां। हे वैकुंठनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? प्रिय गंगे, पृथ्वी पर तुम्हारे अवतरण की शुभ घड़ी आ पहुंची है। हे नारायण प्रभु, मुझे ये दायित्व न दें। पृथ्वी पर जाकर मैं जल रूप में बहने लगूंगी तो मनुष्य और पशु अपने तन और वस्त्रों की मलिनता मुझ में डालकर अशुद्ध कर देंगे। ऐसा कौन सा अपराध हुआ है मुझसे जो आप मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज रहे हैं? नहीं गंगे, अपराध नहीं,
तुम्हारी पवित्रता और पुण्यता के कारण ही तुम्हें पृथ्वी पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी पवित्रता इतनी घनी है कि अपवित्रता उसे कभी छू नहीं सकेगी, कारण कि पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण पवित्र उद्देश्य से हो रहा है। पृथ्वी पर जाकर तुम अपवित्र आत्माओं और पापियों के पाप हरण कर लोक कल्याण में संलग्न हो जाओगे। सूर्यपुत्री यमुना भी पृथ्वी पर बह रही है। तुम्हारा और यमुना का प्रयाग में जहां संगम होगा वो स्थल तीर्थराज कहलाएगा। संगम में स्नान करने वाले को गोलोक प्राप्त होगा। देवदानव सब तुम्हारी पूजा करेंगे। नदियों में सर्वप्रथम तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। किंतु हे वैकुंठनाथ, जब मेरी जलधारा नीचे पृथ्वी पर गिरेगी तो वह प्रवाह इतना प्रबल होगा कि पृथ्वी मुझे झेल नहीं सकेगी और मैं पाताल में प्रवेश कर जाऊंगी। फिर पापात्माओं का उद्धार मैं कैसे कर सकूंगी? जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। राजा भगीरथ, मैं गंगा हूं। तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा भाव से अति प्रसन्न हूं। मां, गंगा मैया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मां, मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। हे गंगा मैया, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मां, धरती पर अवतार लेकर मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो। मां, मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो। मां। राजा भगीरथ, तुम्हारे पितरों का उद्धार करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करना चाहती हूँ, किंतु प्राकृतिक बाधा यह है कि स्वर्ग से अवतरण के समय मेरे जल के प्रबल प्रवाह को पृथ्वी झेल ना सकेगी और मैं पाताल में समा जाऊंगी। उस स्थिति में तुम्हारा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा? तो इसका उपाय क्या है मां? उपाय की खोज तो तुम्हें ही करनी होगी राजा भगीरथ, और जब उपाय की खोज पूर्ण हो जाएगी तब तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का उपाय खोजना ही होगा। हे मां भुवनेश्वरी, हे मां महामयी, हे मां कृपामयी, गंगा मैया के अवतरण का उपाय बता दो मां, उपाय बता दो मां, मुझ पर दया करो मां। नारायण 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 नारायण। मुनिराज नारद को भगीरथ का सादर वंदन। कल्याण हो राजन। आपका आशीर्वाद फलित हो तो कल्याण भी अवश्य होगा मुनिराज। मेरा आशीर्वाद तो पंख कटा हुआ पक्षी है राजन। माँ भुवनेश्वरी की कृपा हो तो उसमें पंख लगते हैं और वो उड़ान भरता है। तो प्रार्थना करें माँ भुवनेश्वरी से कि आपके आशीर्वाद रूपी पक्षी को पंख लगा दें। ये कार्य पूर्ण हो चुका है, वही सूचना देने तो आया हूँ। आशय स्पष्ट करें मुनिराज। प्रश्न ये है कि माँ गंगा के प्रबल वेग को पृथ्वी नहीं झेल सकेगी, तो अब गंगा अवतरण कैसे हो? यही तो मूल बाधा है। देवादिदेव भोले शंकर की कृपा के होते ही सभी बाधाएं निष्प्राण हो जाती हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके पंचाक्षरी नाम का जप तप करो, वे गंगा जी को अपनी जटा में थाम लेंगे। अवश्य मैं देवादिदेव भोलेश्वर का नाम स्मरण कर उन्हें प्रसन्न अवश्य करूंगा। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं मुनिराज। मां भुवनेश्वरी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। ेङ्कारी सृष्टि रूप
हे मां भुवनेश्वरी, राजा भगीरथ का मनोरथ और मेरा प्रायश्चित पूर्ण करो मां। नारायण 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 नारायण। कहो नारद, कहां भ्रमण कराए? नारद और भ्रमण एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं प्रभु। भोलेश्वर, एक समय आएगा जब नारद को भ्रमण के नाम से पुकारा जाएगा। जो भ्रमण करता है वो अनुभव भी प्राप्त करता है, और जो अनुभवी होता है उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। बस प्रभु बस, क्या करूंगा मैं अनुभव और ज्ञान का? मुझे तो केवल आपकी कृपा दृष्टि ही पर्याप्त है। किंतु देखता हूं कि कृपा के विषय में अब आप उतने उदार नहीं रहे जितने कि पूर्व में हुआ करते थे। नारद, भांग और धतूरा पीकर भी मैं कभी अनर्गल प्रलाप नहीं करता। तुम तो न पीकर भी प्रलाप करने लगते हो। भोलेनाथ, सत्य की कटुता आपको भी काटती है? कैसा सत्य, कैसी कटुता? हे चंद्रशेखर, क्या आपको यहां वातावरण में ओम नमः शिवाय की भक्तिमय उच्चारण तरंगें प्रभावित नहीं कर रही हैं? करती तो मैं अवश्य प्रभावित होता। आश्चर्य, राजा भगीरथ तो दीर्घ काल से आपका नाम स्मरण कर रहा है। उसकी मानसिक तरंगें आप तक पहुंचनी चाहिए थी प्रभु। आप हंस रहे हैं? बुद्धिमान जब बुद्धि का त्याग कर देता है तब हास्य का ही जन्म होता है नारद। देवेश्वर, मैंने क्या मूर्खता कर डाली? नारद, वर्षा आरंभ होते ही सर, सरोवर और सरिता जल से कंठ तक भर नहीं जाते। वर्षा समाप्त होने पर ही जलाशय जल से पूरित होते हैं। वैसे ही जब राजा भगीरथ अपना निश्चित समय अवधि पूर्ण नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवेश्वर, वर्षा समाप्त हुई, जलाशय पूरित हुए, भगीरथ का प्रयत्न भी पूर्ण हुआ। अर्थात भक्त की पुकार का उत्तर देने का समय आ गया। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगीरथ, भगीरथ, शिवाय। प्रभु, भोले भंडारी, देवाधिदेव, महादेव, आप धन्य भाग मेरे जो आपके दर्शन हुए भोलेनाथ। कहो भगीरथ, किस प्रयोजन से स्मरण किया हमें? भोलेश्वर, मुझ पर दया करें। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। प्रभु, मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए आप उन्हें अपनी जटा में थाम लेने की कृपा करें भोलेनाथ। मां गंगा के पवित्र जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा प्रभु, उद्धार हो जाएगा। पूर्वजों के उद्धार का पवित्र उद्देश्य लेकर तुमने जो तपस्या की है उससे हम प्रसन्न हैं। कल्याण की भावना से प्रेरित प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भगीरथ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये शिवजी की धारणा है कि वो मुझे अपनी जटा में धारण कर सकते हैं। देवी गंगा, ये तो आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। श्री हरि विष्णु जी के तो आप चरणों में निवास करती हैं, किंतु अवतरण के समय देवाधिदेव भोलेश्वर के शीश पर विराजमान रहेंगी। विराजमान कहाँ रहूंगी? मुझे तो प्रवाहित होकर प्रयाग की ओर जाना होगा। ये तो आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी, और आपने प्रसन्न होकर राजा भगीरथ को अवतरण का आश्वासन भी तो दिया है। अपने प्रबल वेग के कारण
पाताल में ना पहुंचे, इसीलिए राजा भगीरथ ने तप करके शिवजी को प्रसन्न किया है। और इसी हेतु आपको अपनी जटा में थामने के लिए शिवजी तत्पर है। देवर्षि, यदि पृथ्वी मेरे प्रबल प्रवाह को झेलने में असमर्थ है, तो क्या शिवजी उसे झेल सकेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं शिवजी सहित पृथ्वी फाड़कर पाताल में पहुंच जाऊं। नारायण नारायण, यह आपने क्या कह डाला देवी गंगा? भोलेनाथ को बहाना तो क्या, दिखाना तक संभव नहीं है। उनके भव्य व्यक्तित्व के समक्ष गर्व अनुचित है देवी। ये गर्व नहीं, मेरे प्रबल वेग का प्रवाह है। गंगे गंगे गंगे। स्वामी, गंगा को गर्व है कि उसे पृथ्वी पर कोई झेल नहीं सकता। इस समय भी वह अहंकार के वश में है और अपने प्रबल वेग से हमें बहा ले जाने का आयोजन कर रही है। सावधान रहे नाथ। निश्चिंत रहो देवी, आज हम गंगा का गर्व खंडित करके रहेंगे। गंगे! हे मां भुवनेश्वरी, इन दिव्य शक्तियों के अहंकार युद्ध से मेरी रक्षा करना, मेरे सभी कार्य सहज पूर्ण कर देना मातेश्वरी। गंगे! 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 देवाधिदेव, आपने तो मां गंगा को अपनी जटा में ही बांध लिया। अब मेरे पूर्वजों के उद्धार का क्या होगा प्रभु, क्या होगा? भगीरथ, मैंने तुम्हें प्रसन्न होकर अभयदान दिया था और कहा था कि गंगा को मैं अपनी जटा में थाम लूंगा, किंतु गंगा ने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके मुझे अपने प्रवाह में बहा ले जाने का दुस्साहस दिखाया है। उस अहंकार के दंड स्वरूप मैंने उसे अपनी जटा में बांध लिया है। मेरे पूर्वजों के उद्धार का उपाय करो प्रभु। तो तुम गंगा से कहो कि वो अपने गर्भ का त्याग कर दे, तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। हे गंगा माता, मुझे इस दुविधा से उभारिए, कृपा करें मुझ पर। भगीरथ, शिवजी मुझे अपनी जटा में बांधकर प्रसन्न है और मैं इनके मस्तक पर विराज कर प्रसन्न हूं। मैंने तो पूर्व में कहा भी था कि मैं शिवजी के चरणों में नहीं, मस्तक पर बैठूंगी। आपकी इच्छा पूर्ण हुई गंगा माता। अब आप भोलेश्वर से कहें कि वे आपको मुक्त कर दें। यह तो अनर्थ हो गया प्रभु। जो कुछ भी हुआ वो अर्थपूर्ण ही हुआ है। सो कैसे? जल छन जाए तो स्वच्छ हो जाता है। शिवजी की जटा में जाकर गंगा की अहंकारी रूपी अस्वच्छता भी दूर हो जाएगी नारद। उचित है प्रभु, किंतु तब तक भगीरथ का क्या होगा? वो तो व्यर्थ ही दुविधा में पड़ गया है। उसकी सहायता करें दीनानाथ। तुम चलो वहां, मैं आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे। मेरे पीछे आप? ये उल्टी रीति क्यों? आज तक तो मैं आपके पीछे आता रहा हूं और फिर मैं अकेला वहां जाकर करूंगा भी क्या? वही जो सदा से अभी तक करते आए हो। अर्थात भूमिका बांधो जाकर, तब तक मैं पहुंचता हूं। नारायण नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों की माया नारद की पकड़ में नहीं आई
तो साधारण प्राणी कहां से पार पाएगा? नारायण नारायण नारायण। शिवजी महाराज, मैं यदि आपको बहाकर पाताल तक नहीं ले जा सकी तो क्या, किंतु इस समय आपके मस्तक पर तो विराजमान हूँ। मेरी जटाओं में बंधने के उपरांत तू अब तक अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो सकी गंगा। गंगा माता, मुझ दीन पर दया करो माँ। ये क्या, गंगा अवतरण होकर भी नहीं हुआ? देवी गंगा देवेश्वर की जटाओं में उलझी पड़ी है। मैं उलझी नहीं हूँ देवर्षि, विराजमान हूँ। शिवजी के मस्तक पर विराजमान हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं विष्णु जी के चरणों में रहूं, किंतु शिवजी के मस्तक पर ही बैठूंगी। सो देख लो, बैठी हूँ। गंगे! जटा में बंध गई है, फिर भी अहंकार नहीं गया। क्रोध न करें देवेश्वर, क्रोध करेंगे तो मैं नीचे गिर पड़ूंगी। नीचे तो तुझे आना ही पड़ेगा, किंतु इस समय तो शिवजी के मस्तक पर बैठी हूँ। देवी गंगा, आप इसे गर्व और सौभाग्य मानती हैं कि आप शिवजी के मस्तक पर बैठी हैं? केवल गर्व, सौभाग्य नहीं। सौभाग्य की चर्चा करके आप अपनी लीला का विस्तार न करें देवर्षि। देवी, मेरी लीला का विस्तार तो सौभाग्य की चर्चा ना करके भी संभव है, पर आप गर्व से आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं तो ना सही। पर यह तो सत्य है कि आप शिवजी के मस्तक पर बैठकर गर्व का अनुभव कर रही हैं। निश्चित सत्य है। तो यह भी निश्चित सत्य है कि भोलेनाथ आपको मस्तक पर बैठाकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। गर्व का नहीं, क्रोध का। अपने पुत्र पुत्री को अपने मस्तक पर बिठाकर क्या पिता को क्रोध आता है? नहीं देवी नहीं, पिता को प्रसन्नता होती है। तो देवर्षि, आपने अपनी लीला आरंभ कर दी। ये लीला नहीं, सत्य है। विष्णु लोक में भगवान विष्णु के समक्ष उनके चरणों में कुलवधु की भांति अब कितनी शांत, सुशील और विनम्र थी, और यहां पिता के गृह में आते ही निर्भय होकर लड़क पर आरंभ हो गया। मस्तक पर जा बैठी पिता के। देवर्षि, शिवजी को मेरा पिता बनाकर आप उनकी विवशता को आश्रय दे रहे हैं, किंतु सत्य तो यह है कि मैंने शिवजी के गर्व को परास्त किया है। तुम मुझे क्या परास्त करोगी? स्वामी, भोलेश्वर, देवेश्वर, शांत हो जाइए नाथ, शांत। भगवान क्षमा करें गंगा माता को। कृपा करें परम देव। नारायण नारायण। जय शिव शंभू, सहज हो जाइए भोलेनाथ। स्वामी, गंगा को क्षमा करें। देवादिदेव, मुझ विवश पर दया करें। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शांत हो जाइए देवेश्वर, शांत हो जाइए। प्रतीत होता है महारुद्र की क्रोधाग्नि से समस्त ब्रह्मांड भस्मीभूत हो जाएगा। गंगा को संयम रखना चाहिए। किसी प्रकार महादेव जी को शांत करने का उपाय करें। श्री हरि विष्णु ने कहा था वे आ रहे हैं। वे आएंगे तभी देवादिदेव शांत होंगे। कब आएंगे विष्णु जी? हे देवादिदेव, वैकुंठनाथ, आपके क्रोध की ज्वाला से ब्रह्मांड को बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। गंगा आपके चरणों से निकलकर मेरे मस्तक पर आकर गर्वोन्मत्त हो गई है श्री हरि। बस करो देवादिदेव, महादेव बस करो। अपनी क्रोधाग्नि ज्वाला को समेट लो प्रभु, नहीं तो मैं नीचे गिर पड़ूंगी। नीचे गिर पड़ी तो ना पृथ्वी की रहूंगी ना स्वर्ग की। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो। महारुद्र जी, गंगा का गर्व खंडित हो चुका है। हे सदाशिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगीरथ के तप की पूर्ति, सगर पुत्रों के उद्धार और जन जन के कल्याण हेतु गंगा को अपनी जटा से मुक्त करने की कृपा करें। किंतु गंगा को भी ये सब मान्य है? अवश्य होगा। गंगा, तुमने अपनी क्षमता को
महादेव की शक्ति पर तोलने का जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम भी तुमने देख लिया है। तुम्हारा गर्व गलकर जलमग्न हो चुका है। देवाधिदेव की जटा का स्पर्श कर तुम्हारा जल अधिक पवित्र और पुण्यदायी हो गया है, जो पापियों का पाप दूर करने पर भी पवित्र ही रहेगा। जन जन का मंगल करने के लिए तुम्हें मंगलकारी सदाशिव के आदेश का पालन करना ही होगा। प्रभु, मुझे आपका और देवाधिदेव महेश्वर का आदेश मान्य है। गंगा, रहना तो तुम्हें मेरी जटा में ही होगा। मैं तुम्हें आंशिक रूप से मुक्त करता हूं। तुम्हें तुम्हारा प्रवाह राजा भगीरथ का अनुगमन करते हुए निश्चित करना होगा। जहां जहां राजा भगीरथ जाएंगे, उनका अनुगमन करते हुए तुम्हें सगर पुत्रों का उद्धार करना होगा। मुझे मान्य है देवेश्वर। हे गंगा, आज तुम जन कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर अवतरित हो रही हो। तुम्हारा जल गंगा जल के नाम से परम पवित्र सिद्ध होगा। गंगा जल का पान व स्पर्श करने वाला स्वर्ग का अधिकारी होगा। जगत में तुम्हें पतित पावनी गंगा के नाम से युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारे किनारे मान्य विभिन्न तीर्थ स्थान होंगे। तुम सदा अमर रहोगी। अब तुम भगीरथ के पीछे पीछे उस स्थान पर जाओ जहां सगर पुत्रों की भस्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वैकुंठनाथ की आज्ञा शिरोधार्य है। हर हर गंगे, हर 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 गंगे, 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 हर हर गंगे। आज मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया। हे मां गंगे, आपको कोटि कोटि प्रणाम मां। हे पितामह महाराज सगर, आज आपके पौत्र भगीरथ ने आपके प्रण को पूरा किया। मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया। भगीरथ, अपने पूर्वजों और मेरे पौत्रों के उद्धार के लिए जो तुमने कठोर साधना की है, वो युगों युगों तक धर्म और मानव समाज में कही और सुनी जाती रहेगी। हमारा आशीर्वाद है संसार में तुम्हारे नाम की सदा जय जयकार होती रहे। भगीरथ, पितामह ने जो कुछ कहा वही मुझे भी कहना है। हमारी अपूर्ण साधना को पूर्ण करके तुमने संसार में एक अद्भुत और असाधारण धारण स्थापित किया है। हमारी आत्मा को तृप्त किया है। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए त्याग और कर्तव्य का ऐसा दृष्टांत न कभी पुस्तकों में पढ़ा जाएगा, न कथाओं में लिखा जाएगा। हमारा आशीर्वाद है कि संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, तुम्हारे नाम का प्रकाश तब तक स्थिर रहे। हर हर गंगे,